Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Knowledge Academy of Mathematics. Today I am going to teach you how do you find the determinant of a matrix of order 3. How do you find the determinant of matrix of order 3? If you are new in my channel, please subscribe my channel and don't forget press bell icon to get notification of new uploaded videos. Without wastage of time, let us start our lecture. Suppose A be a matrix of order 3 by 3. A equal to Aij 3 by 3. It become A equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Now we find the determinant of this matrix. You can find the determinant of matrix A by 6 ways. You can expand from first row. Either you can expand from second row or third row. Okay. Similarly, you can expand from first column or second column or third column. It's up to you. How do you choose? If I expand this matrix from first row, then determinant of matrix A become -1 per m plus n. What is m plus n? M stands for number of rows and n stands for number of columns. M stands for number of rows of a tree which lies, and number of columns. So if I expand from first row, then A11 lies between first row and first column. So M replaced with 1 plus 1 and A11 into determinant of A22, A23, A32 and A33. Okay. Plus similarly -1 per A12. A12 become first row and second column into A12. You can skip the rows, second row and first row and second column. A21, A31, A23 and A33. Similarly, -1 per A13 lies first row and third column, mean 1 plus 3 into A13. You can skip first row and third column. You can skip first row and third column. The remaining matrix 2 by 2, A21, A22, A31 and A32. You can easily find the determinant of this matrix. So -1 per 1 plus 1 2, minus per even number. So -1 replaced with +1 into A11 into multiply A22 into A33 minus A32 into A23. -1 per 3 minus 1, A12, A21, A33 minus A23 into A31 -1 per 4
प्लस 1 A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31. Okay, so take example. Hope you got idea. Let A is equal to A equal to 1 2 1 2 minus 2 minus 1 1 minus 3 2 4 and minus 1. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि 6 वेज हैं, 6 तरीके हैं जिससे आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो. कि आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो, या आप इसको सेकंड रो से एक्सपेंड कर दो, या आप इसको थर्ड रो से एक्सपेंड कर दो. ये आपकी मर्जी है. इसी तरह अगर आप कॉलम से एक्सपेंड करना चाहते हो, चाहे फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करो, चाहे सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करो, चाहे थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करो. अब जब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं फ्रॉम फर्स्ट रो, पहली रो से अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ए का डिटर्मिनेंट वो किस चीज के इक्वल आएगा? ए का -1 तो फैक्टर है, तो देखिए पहला 1 एंट्री किस रो और किस कॉलम के अंदर लाई करती है? ये फर्स्ट रो के अंदर लाई करती है और फर्स्ट कॉलम के अंदर, यानी -1 की पावर 1 + 1 इनटू, तो ये जिस रो के अंदर लाई करेगी और जिस कॉलम के अंदर लाई करेगी वो आपने स्किप कर देना है, और बाकी 2/2 का जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपने लिखना है. देखें ये 1, ये इसके अंदर फर्स्ट रो के अंदर ये स्किप होगी और ये फर्स्ट कॉलम स्किप हो गया, तो क्या रह जाएगा? 1 4 -3 एंड -1. फिर क्या होगा? प्लस -1 की पावर 2 किस रो के अंदर और किस कॉलम के अंदर? 2 फर्स्ट रो के अंदर लाई करता है और सेकंड कॉलम के अंदर, यानी 1 + 2, और एलिमेंट कौन सा है? 2 × 2, और मैट्रिक्स कौन सा आएगा? सेकंड कॉलम आपने स्किप करना है और फर्स्ट रो स्किप करनी है, क्योंकि 2 फर्स्ट रो के अंदर और सेकंड कॉलम के अंदर लाई करता है. तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? -1 2 -3 एंड -1. इसी तरह देखिए बेटा प्लस -2, सॉरी -1 पहले लिखे, -1 फैक्टर -1, ये -2 किस रो के अंदर किस कॉलम के अंदर लाई करता है? -2 ये फर्स्ट रो के अंदर लाई करता है और थर्ड कॉलम के अंदर लाई करता है, और एलिमेंट कौन सा है? -2 एक एलिमेंट है. और आप इसको स्किप कर दो, फर्स्ट रो को स्किप करो, थर्ड कॉलम को स्किप करो, तो क्या रहेगा? ये आपने फर्स्ट रो स्किप कर दी, ये आपने थर्ड कॉलम स्किप कर दिया, तो क्या मेरे पास रह जाएगी? -1 1 2 एंड 4, ये मेरे पास रह जाता है. ओके, यानी मैंने इसको एक्सपेंड किया. कैसे एक्सपेंड किया? फ्रॉम फर्स्ट रो. जब मैंने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो मेरे पास ये वैल्यू बनती है. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं. हमारे पास यानी जो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स था, ये ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया. अब जब ये ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आता है कि ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते थे कि जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और दरमियान में फार्मूले का क्या आता है? माइनस आता है. आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. जो ए का डिटर्मिनेंट है -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 इंटू 1 से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है. अब 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना बेटा? -1 से, फार्मूले का माइनस, और 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? -3 से. ओके, ये आपने फर्स्ट ये सॉल्व कर लिया. -1 की पावर क्या बनेगा? -1 की पावर 2 + 1 क्या बनता है? 3 इंटू 2 एलिमेंट एज इट इज है. अब यहां क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल -1 और -1, तो -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, माइनस फार्मूले का, 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? -3 के साथ. ओके, इसी तरह -1 की पावर 1 + 3 क्या बनेगा? 4 इंटू -2 एज इट इज है,
तो यहाँ किस किस को मल्टीप्लाई करोगे, -1 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू 4 फार्मूले का माइनस, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 1 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, जब हम इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं तो a का डिटरमिनेंट किस चीज के इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a। -1 की पावर इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, तो -1 की पावर क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करो, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा, -1। -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -3 4 12, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी -1 + 12 हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट टर्म आपने सॉल्व कर ली। सेकंड टर्म जब आप सॉल्व करोगे तो -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 क्या बनेगा, -1 बनेगा, क्योंकि माइनस की पावर 8 नंबर है तो माइनस, और 1 की पावर जो मर्जी हो जाए तो क्या बनता है, 1 ही बनता है, इंटू 2 एज इट इज है। और इस टर्म को सॉल्व करो, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, +1 माइनस माइनस प्लस, 2 3 6। ओके, अब देखिए प्लस, -1 की पावर 4, माइनस की पावर 4 इवन नंबर है तो प्लस बन जाएगा, और 1 की पावर 4 है तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, इंटू -2 एज इट इज है, और यहां आप -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो -4 इंटू -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या रहेगा, -2 रहेगा। इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या बनता है, a का डिटरमिनेंट, देखिए 1 को जिस मर्जी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता है कि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो -1 + 12 क्या बनता है, 11, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा क्या रहेगा, -2, 1 + 6 क्या बनता है बेटा, 7, 2 को -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या रहेगा बेटा, -2, और माइनस का 2 और माइनस का 4 क्या बनता है, -6। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करो, a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 11 माइनस क्या बनेगा, 7 2 14, माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, प्लस का 12 माइनस प्लस का 12 प्लस का 11 क्या बनता है, 23, 23 माइनस 14, और 23 माइनस 14 किस चीज के इक्वल आता है, 9 के इक्वल आता है। किस चीज के इक्वल आता है, 9 के इक्वल आता है। ये हमने क्या फाइंड आउट किया, a का डिटरमिनेंट। और अब आप इस a के डिटरमिनेंट से ये भी मुझे बता सकते हो कि जो a कौन सा मैट्रिक्स है, आया कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, ये क्या है मैट्रिक्स है, ये क्या सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। मैंने आपको इन दोनों की डेफिनेशन बताई थी कि सिंगुलर कब होता है और नॉन सिंगुलर कब होता है। सिंगुलर की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा, कब सिंगुलर होगा, कि अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है, लेट से ए ही मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, नॉन जीरो कोई भी नंबर आता है, तो वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर। क्या होता है, नॉन सिंगुलर। और जो सॉल्यूशन होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। किसका एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा जो ये a मैंने सॉल्व किया, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आया, 9, और 9 क्या है, 9 नॉट इक्वल टू 0। तो लिहाजा आप ये भी बता सकते हो कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, इसी तरह एक